Therefore, both the concept was added under Indian Constitution. So now basically what is the difference between these two? See, so if we talk about the difference, equality before law is a negative concept. It's a it's a negative concept, which means that negative concept, which means that a law shall not discriminate, shall not discri- discriminate among the people. Got it? For example के लिए there shall not be any discrimination on the basis of caste, religion, race, place of birth, etc. Getting my point? So this is called the equality before law. But when we talk about equal protection of law, it's a positive concept, and talks about equality among equals that law shall be equal for all. But still there are few jurists, there are majority of jurists who has advocates that there is no as such difference between equality before law and equal protection of law. Both are same concept and there is no difference between these two. Getting my point? Got it? Yes, Yes, sir. sir. यस सर. तो बस ये रहा दोनों के बीच का डिफरेंस. अदरवाइज दोनों में कोई डिफरेंस है नहीं. तो देखिए, ये तो आपको लिख दिया गया आर्टिकल 12 में कि देयर शैल बी इक्वालिटी फॉर ऑल, है ना. जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा आर्टिकल 14 में, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन, स्टेट किसी भी आदमी को डिनाई नहीं करेगा इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया. समझ रहे हो ना, मतलब बस भारत की धरती में रहना चाहिए. गेटिंग माय पॉइंट? बट डू यू रियली थिंक ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल टू मेंटेन इक्वालिटी अमंग ऑल? क्या लगता है मनन, पॉसिबल है ये? इज इट पॉसिबल टू Yes, मेंटेन इक्वालिटी अमंग ऑल? yes, sir. नो सर. ऑब्वियसली आंसर शैल बी, अरे बड़ा स्पेलिंग में इधर हो रहा है भाई सब. ऑब्वियसली आंसर विल बी नो. देखिए, देर आर फ्यू ग्राउंड्स on which equality can never be maintained. कोई दिक्कत? अब देखिए एग्जाम्पल के लिए, एज के ग्राउंड पे, एडुकेशनल क्वालिफिकेशन के ग्राउंड पे,
आप बताइए इन सब ग्राउंड पे इक्वालिटी मेंटेन करना संभव है मोहन? जो फैसिलिटी आप 5 साल के बच्चे को देते हो वो सेम फैसिलिटी आप 50 साल के बच्चे को आदमी को दे पाओगे? नो नो सर। सर। आप बोल सकते हो कि इवन दो हम 12th नहीं किए हैं फिर भी हम क्लैट का फॉर्म भरेंगे क्योंकि इंडिया में इक्वालिटी है? इक्वालिटी का मतलब तो यही होता है कि हम पढ़े ना पढ़े हम जो भी चाहेंगे कर सकते हैं। अगर बाकी लोग नेशनल लॉ स्कूल में जाएंगे तो हम भी नेशनल लॉ स्कूल में जाएंगे। ये संभव है? सर हाँ। नो सर। नो सर, एग्जैक्टली। आप बताइए जिसके पास 50 लाख रुपया है वो VMW खरीद सकता है, हम खरीद सकते हैं? तो अगर नो कोई सर। एक आदमी VMW खरीद लिया तो क्या हम सरकार के ऊपर केस कर देंगे कि मेरा फंडामेंटल राइट वॉयलेट हुआ है कि हमको इक्वालिटी नहीं मेंटेन किया गया? इज इट पॉसिबल मनन? सर नहीं कह तो सकते। नहीं कर सकते। तो जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ वाला हो। और जो फैसिलिटी आप हिमाचल प्रदेश के लोगों को दे रहे हो, जो फैसिलिटी आप जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को दे रहे हो, वो फैसिलिटी बिहार झारखंड या पंजाब के लोगों को देने की जरूरत है? नहीं है। नो सर। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन बहुत ज्यादा डिफर करता है। वी हैव the land which can be cultivated, the people, we have the educational institution, sufficient number of educational institution where our kid can get educated and they can get such a good job. But due to the bad geographical condition in some places like Himachal Pradesh, right, they don't have any good educational institution, as well as they do not have the land which can be cultivated well enough. ठीक है, तो a state are under, you know what, like under an official duty, और तो व्हाट यू कैन से, मतलब सरकार की ये एकदम मजबूरी है कि दे आर सपोज टू प्रोवाइड सब्सिडी इन द पीपल टू द पीपल लिविंग इन दोज एरियाज। गेटिंग माय पॉइंट? सो इफ इट इज द नीड ऑफ द पीपल रिसाइडिंग ओवर देयर, ठीक है, एंड यू कैन नॉट से दैट। फॉर एग्जाम्पल के लिए यू शुड मस्ट नो द पीपल हु आर स्टेइंग एट हिमाचल प्रदेश आर गेटिंग सब्सिडी इन एवरीथिंग, not only in gas cylinder but in everything। ठीक है, they do not have to pay anything for gas cylinder, right? They are actually 100% subsidized। हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है? नहीं हो रहा है। we have to pay 600 to 700 rupees per month for a gas cylinder। getting my point? So this is because of Yes, sir. the different geographical condition. This is because of the different geographical condition, and you have to understand this, that equality cannot be maintained on these grounds। educational qualification is one of the most important thing। आप सोचिए कि अगर कहीं पे रिक्वायरमेंट है कि किसी कॉलेज में प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास चाहे तो नेट क्वालिफाई होना चाहिए या तो PhD होना चाहिए। हम 10th पास करके इक्वालिटी नहीं मांगने जाएंगे ना कि चूंकि मेरा दोस्त पढ़ा रहा है इस कॉलेज में तो हम भी पढ़ाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यस सर। नहीं हो सकता। इसीलिए बाद में क्या कॉन्सेप्ट आया? इक्वालिटी अमंग इक्वल्स। लेकिन ई तो शॉर्टकट बात हो गया, तो समझे, और हम लोग शॉर्टकट पढ़ने के लिए तो है नहीं। ठीक है, तो देखिए एक कॉन्सेप्ट आया जिसको बोलते थे कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ये जो कॉन्सेप्ट आया ना बाबू, एक केस से आया जिसका नाम था अनवर अली सरकार। अनवर अली सरकार वर्सेस, वर्सेस का मतलब समझते हो ना? यस सर। हम्म, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल।
देखिए इस केस में हुआ क्या ना, अनवर अली सरकार वो जो पर्सन, ठीक है, अनवर अली सरकार वो जो पर्सन अगेंस्ट whom around 50 to 60 criminal cases were pending in different courts. ये हैबिचुअल ऑफेंडर था। हैबिचुअल ऑफेंडर समझते हो, जो बहुत सारा ऑफेंस करते रहे, ठीक है, मतलब जिसका एक काइंड ऑफ एक हैबिट डेवलप हो जाता है ऑफेंस करते रहने का। गेटिंग माय पॉइंट? तो ही हैज कमिटेड सो मेनी क्राइम्स, ठीक है, एंड उसके खिलाफ लगभग 50 या 60 केस पेंडिंग था किसी न किसी केस में, किसी न किसी कोर्ट में। गॉट इट? समझ में आ गई बात? यस सर। हाँ, तो जब केस पेंडिंग था ना, तो अब अचानक से क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने डिसाइड किया कि कब तक इसके खिलाफ ऐसे ही केस चलते रहेगा, तो दे डिसाइडेड टू इंस्टीट्यूट अ स्पीडी कोर्ट। स्पीडी कोर्ट समझते हो?